बिना सीएम के चल रही दिल्ली सरकार में अब गोपाल राय अपनी चलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस कोशिश में गोपाल राय को मुंह की खानी पड़ गई। असल में गोपाल राय के पास सामान्य प्रशासन विभाग है और इसीलिए केजरीवाल के सारे अफसरों को आदेश देने के और एक तरह से कहें तो सरकार के फैसले करने की कोशिश कर डाली। लेकिन अफसोस कि गोपाल राय की बातों को उन्हीं के विभाग के अफसरों ने मानने से इनकार कर दिया। गोपाल राय ने पहले चिट्ठी लिखकर आतिशी मार्लेना के तिरंगा फहराने का इंतजाम करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसका करारा जवाब उनके ही विभाग के सेक्रेटरी ने दे दिया। गोपाल राय अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आए। उन्होंने राजकुमार आनंद के विभाग आतिशी मार्लेना को ट्रांसफर किए जाने की कोशिश कर डाली। राजकुमार आनंद के इस्तीफा देने के बाद से कई विभाग बिना मंत्री के ही काम कर रहे हैं। गोपाल राय चाहते थे कि वे सारे विभाग आतिशी मार्लेना को सौंप दिए जाएं, लेकिन इसे भी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने मानने से इनकार कर दिया। गोपाल राय के पास दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन महकमा भी है। उन्होंने इस विभाग के मंत्री होने के नाते बिना मंत्री के चल रहे विभागों को आतिशी से जोड़ने की कोशिश की। इसी हैसियत से उन्होंने झंडा फहराने की व्यवस्था भी देने की कोशिश की थी। उनकी दलील थी कि 8 दिसंबर 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके मुताबिक आतिशी को 13 विभागों का मंत्री बनाया गया। साथ में ये लिखा गया था कि जो विभाग किसी को नहीं सौंपे गए वे भी आतिशी के जिम्मे ही रहेंगे। राजकुमार आनंद के पास गुरुद्वारा चुनाव, SC ST कल्याण, समाज कल्याण, सहकारिता, भूमि और भवन, श्रम और रोजगार विभाग थे। उनके इस्तीफे के बाद विभाग किसी को नहीं दिए गए, लिहाजा खुद ब खुद ये महकमे आतिशी के पास चले जाने चाहिए। सूत्रों का कहना है कि गोपाल राय के जवाब में दिसंबर के नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया था कि उस वक्त जो विभाग किसी को नहीं सौंपे गए थे वे आतिशी को दिए जाएंगे, जबकि राजकुमार आनंद ने अप्रैल में मंत्रालय खाली किए थे। इस लिहाज से उस नोटिफिकेशन का असर इस पर नहीं पड़ता है। साथ ही अधिकारियों ने गोपाल राय को यह भी बता दिया कि मुख्यमंत्री ने राजकुमार आनंद का जब इस्तीफा स्वीकार करते हुए LG को भेजा था, तब उनके विभाग किसी को देने की रिकमेंडेशन भी नहीं की थी। उस समय अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया है। असल में ये स्थिति पहले कभी रही ही नहीं है। इस पर गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से राय लेने की बात कही है। ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर ये भी कहा है कि बिना मंत्रालय किसी को सौंपे जाने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश जरूरी होती है। और ये भी पता चला है कि गोपाल राय को सारी स्थिति बताने से पहले अपनी जवाब को मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल के यहाँ भेजकर अप्रूवल ले लिया है। LG ने अपनी नोटिंग में ये भी लिखा है कि वे इस मामले को गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजकर विभागों का कामकाज ठीक से चलाने के लिए सही निर्देश मांगे हैं। उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि जब तक मंत्रालयों या राष्ट्रपति सचिवालय से कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता, तब तक मंत्रालय के सचिव नियमों के मुताबिक कामकाज निपटाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।